मेहर ने जब अभीरा पर हमला किया था, तब शायद उसे लगा था कि वह हमेशा के लिए उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा हटा देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस तरह से हालात बदले, उसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। अभीरा गंभीर रूप से घायल जरूर हुई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ठीक उसी समय उसकी बेटी मायरा वहां पहुंच गई और उसने अपनी मां को बचा लिया। यह पल सिर्फ एक बचाव का नहीं था, बल्कि सच्चाई के सामने आने की शुरुआत भी थी। मायरा जब अपनी मां को उस हालत में देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबरा जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसका दिल डर से कांप उठता है। लेकिन उसी डर के बीच वह हिम्मत भी जुटाती है और अभीरा को संभाल कर अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल के उस माहौल में जहां हर तरफ बेचैनी और चिंता फैली होती है, वहीं अभीरा धीरे धीरे होश में आती है। मायरा की आंखों में सवाल होते हैं और अभीरा समझ जाती है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अभीरा कमजोर आवाज में मायरा को बताती है कि उस पर हमला किसी और ने नहीं, बल्कि मेहर ने किया था। यह सुनकर मायरा के लिए यह यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जिस मेहर को वह अपनी मां मानने लगी थी, वही इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। यह सोचकर ही उसका दिल टूट जाता है। अभीरा आगे बताती है कि मेहर ने सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि वह हमेशा से उसे अरमान की जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। धीरे धीरे मायरा के सामने सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे मेहर ने हर बार अभीरा के खिलाफ बातें की, कैसे उसने उसे सच्चाई से दूर रखा। अब उसे एहसास होता है कि अभीरा हमेशा सच कह रही थी और मेहर ही झूठ का जाल बुन रही थी। यह एहसास मायरा के लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि उसने अनजाने में अपनी ही मां को गलत समझा था। अभीरा अपनी बेटी को समझाती है कि उसने कभी भी उसे छोड़ने का फैसला अपनी खुशी से नहीं लिया था। हालात ऐसे थे कि उसे जाना पड़ा। वह कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह सुनकर मायरा पूरी तरह टूट जाती है और अपनी मां से लिपटकर रोने लगती है। मां बेटी का यह मिलन भावनाओं से भरा होता है, जिसमें दर्द भी होता है और सुकून भी। दूसरी तरफ मेहर को जैसे ही पता चलता है कि अभीरा बच गई है और मायरा उसे घर लेकर आने वाली है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे डर भी लगता है कि अब उसका सच सबके सामने आ सकता है। जब मायरा अभीरा को लेकर घर पहुंचती है, तो मेहर दरवाजे पर ही उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह पूरी ताकत से मायरा को समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत कर रही है। मेहर कहती है, यह तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारी मां तो मैं हूं। मैंने ही तुम्हें संभाला है, तुम्हें प्यार दिया है। लेकिन इस बार मायरा उसकी बातों में नहीं आती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, आपने मुझे सच से दूर रखा, आपने मुझे धोखा दिया। मेरी मां सिर्फ अभीरा है। यह सुनकर मेहर का असली चेहरा सामने आने लगता है। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह खुद ही अपनी सच्चाई कबूल करने लगती है। वह मान लेती है कि उसने ही अभीरा पर हमला किया था, क्योंकि वह उसे अरमान की जिंदगी से हटाना चाहती थी। यह पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। घर में मौजूद हर व्यक्ति यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। अरमान के लिए यह सब किसी झटके से कम नहीं होता। जिस मेहर पर उसने भरोसा किया, वही इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। यह सोचकर वह अंदर से टूट जाता है। लेकिन उसी समय उसे यह भी एहसास होता है कि अभीरा ही उसकी सच्ची जीवन साथी है, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। इसी बीच शादी की तैयारियां भी चल रही होती हैं। मंडप सज चुका होता है, मेहमान आ चुके होते हैं और सबको लगता है कि अरमान और मेहर की शादी होने वाली है। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। सच्चाई सामने आने के बाद यह शादी होना नामुमकिन हो जाता है। दादी सा इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही होती हैं। वह समझ जाती हैं कि अगर अब सही फैसला नहीं लिया गया, तो अरमान और मायरा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वह एक बड़ा और साहसिक फैसला लेती हैं। वह अभीरा से कहती हैं कि उसे दुल्हन बनकर मंडप में बैठना होगा। अभीरा पहले तो हिचकिचाती है, क्योंकि उसके लिए यह सब बहुत अचानक होता है। लेकिन जब वह अपनी बेटी और अरमान के बारे में सोचती है, तो वह यह कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। दादी सा उसे भरोसा दिलाती हैं कि बाकी सब वह संभाल लेंगी। मंडप में जब सब कुछ बदलता है और अभीरा दुल्हन के रूप में सामने आती है, तो हर कोई चौंक जाता है। लेकिन इस बार यह बदलाव सही दिशा में होता है। अरमान भी बिना किसी झिझक के अभीरा का साथ देता है।
और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि सच की जीत का प्रतीक बन जाती है। मायरा अपनी माँ और पिता को एक साथ देखकर बेहद खुश होती है। उसके चेहरे पर जो सुकून होता है, वह इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। दूसरी ओर मेहर को अपने किए की सजा मिलती है। उसका झूठ और उसकी चालाकी आखिरकार उसके ही खिलाफ चली जाती है। वह अकेली पड़ जाती है और उसे अपने हर गलत फैसले का पछतावा होने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में हर किरदार ने कुछ न कुछ सीखा। मायरा ने सीखा कि सच को पहचानना कितना जरूरी होता है। अरमान ने सीखा कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। और अभीरा ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और प्यार की ताकत किसी भी साजिश से बड़ी होती है। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए बेहद भावुक और रोमांचक होता है। हर सीन में एक नई भावना होती है, कहीं दर्द, कहीं गुस्सा, कहीं प्यार और कहीं सुकून। यही वजह है कि ये ट्रैक इतना खास बन जाता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नई शुरुआत के बाद इन सबकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि सच की जीत हुई है और रिश्तों की असली अहमियत सामने आई है।